हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है आज 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका पार्ट 2 जो है राइट उसे हम जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हमारी, तो उसके जो है टोटल 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इट डील्स अवर एंशिएंट थीम एंड जो सेकंड पार्ट है इट डील्स विद अवर मिडिवल थीम, राइट। तो आज हम यहाँ पे जो है ना मिडिवल थीम के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड जो पार्ट है इसका वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 है उसे मैं टोटली जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ, राइट। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या बताता है, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स द परसेप्शंस ऑफ द सोसाइटी। एंड कौन सा टाइम पीरियड रहेगा, 10 से लेके 7th सेंचुरी, राइट। 10 to 17th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में ही, बट मिडिवल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो है सोर्सेस क्या होंगे हमारे, कि जो ट्रेवलर्स थे हमारी कंट्री में आए थे मिडिवल पीरियड के समय में, या फिर 10 से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में जो भी यहाँ पे ट्रेवलर आए थे उन्होंने यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट लिखे हैं। उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पे देखी हैं, जिस तरह की सोसाइटी यहाँ पे देखी है, जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे देखे हैं, उसके बारे में भी जो है उन्होंने अकाउंट्स यहाँ पे लिखे हैं। उन्हीं अकाउंट्स को हम जो है हमारा सोर्स बनाएंगे एंड फिर जो है हमारी सोसाइटी के बारे में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन सी सोसाइटी की, जो कि मिडिवल पीरियड की सोसाइटी है, राइट। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है तो क्या है यहाँ पे कि वुमेन एंड मैन दे हैव ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क। तो अब जो लोग हैं ना वो कई तरीकों से जो है ना वो यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। मीन कई रीजंस की वजह से जो है वो यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। कुछ यहाँ पे जो है काम की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। कई बार किसी जगह पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, उससे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। कई व्यापारी होते हैं, कई यहाँ पे मर्चेंट्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पिलग्रिम्स भी होते हैं, या फिर जो है कई लोग यहाँ पे एडवेंचर को देखने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। सो दोज हु विजिट और कम टू स्टे इन अ न्यू लैंड इनवेरिएबली इनकाउंटर अ वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट। तो कई लोग तो यहाँ पे जो है ना कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं वापस, बट कई लोग यहाँ पे आते हैं एंड फिर यहीं पे इसी लैंड के होके रह जाते, यहीं पे स्टे कर देते हैं। जब वो यहाँ पे स्टे करते हैं तो फिर उन्हें जो है ना एक ऐसी लैंड मिलती है, एक ऐसा संसार मिलता है यहाँ पे जो कि टोटली डिफरेंट है। इन द टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप और द फिजिकल इन्वायरमेंट यहाँ का काफी डिफरेंट है। एंड यहाँ के कस्टम्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गए, बिलीव्स ही हो गए, या फिर जो लोगों के द्वारा प्रैक्टिसेस यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं वो भी डिफरेंट है। तो इन सब से जो है ना उन्हें इनकाउंटर करना पड़ता है। मीन ये सारी चीजें जो है उन्हें यहाँ पे हमारी कंट्री में आके देखने को मिलती हैं। So many of them try to adapt to these differences। तो कई लोग जो हैं यहाँ पे जो आके बस जाते हैं वो इन differences को adapt करने की कोशिश करते हैं। Others somewhat exceptional note them carefully in the accounts। कुछ तो यहाँ पे उन्हें adapt ही कर लेते हैं, बट कुछ लोग जो है ना उन्हें यहाँ पे अपने अकाउंट्स में लिख लेते हैं एंड रिकॉर्ड कर लेते हैं what they find unusual और remarkable। तो जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है उसके बारे में लिखते हैं। जो चीज़ इन्हें अनयूजुअल लगती है, मीन ये प्रैक्टिस यहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी चीज़ें भी जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल लेफ्ट बाय दी वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन भी जो है ट्रेवल करने के लिए आती थी उस समय में, बट उनके द्वारा जो है कोई भी टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। दो वी नो दैट दे ट्रेवल, तो बट ये पता है कि वो भी ट्रेवल करती थी। So the accounts that survive are often varied in term of their subject matter। तो यहाँ पे जो भी accounts हमारे पास अवेलेबल हैं वो मोस्टली मैन के द्वारा ही लिखे हैं एंड उन्होंने जो है कई सारे टॉपिक्स के ऊपर ये अकाउंट्स लिखे हैं। कुछ यहाँ पे कुछ अकाउंट्स जो हैं वो कौन से टॉपिक के ऊपर हैं, कि कोर्ट्स में किस तरह से काम हुआ करता था, वहां पे जो राजा का कोर्ट होता था उसमें किस तरह से काम होता था। while others are mainly focused on the religious issues। कुछ यहाँ पे religious issues के ऊपर लिखे गए हैं एंड आर्किटेक्चर फीचर्स के ऊपर कुछ अकाउंट्स लिखे गए हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखे गए हैं। तो ये सारे अकाउंट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें उस टाइम के जो आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं, उस टाइम के मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, उस टाइम के रिलीजियस इश्यूज के बारे में बताते हैं, वहां पे कोर्ट किस तरह के होते थे, राइट, उनके बारे में बताते हैं। For example, one of the most important description of the city of विजयनगर, हम चैप्टर नंबर 7 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है 15th सेंचुरी का
एक तरह से एक जो विजयनगर सिटी थी, राइट, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना उसके बारे में भी हमें जो है अकाउंट मिलता है। तो ये कहाँ से आया था? इट कम्स फ्रॉम द अब्दुल रजाक समरकंदी, जो कि एक डिप्लोमेट थे एंड जो कि हेरात से हमारी कंट्री में आए थे, एंड उन्होंने ये जो है विजयनगर एम्पायर को जो है विजिट किया था। तो फिर जो है ना इस सिटी के बारे में उन्होंने जो है काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था अपने अकाउंट में, राइट। So in few cases travelers did not go to distant lands, right? तो यहाँ पे कई ऐसे भी केसेस हैं जो ट्रैवलर्स है ना यहाँ पे दूर दूर लैंड्स में वो नहीं जाते हैं, बट किसी एम्पायर में रहते हुए वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना उसे ही जो है वो ट्रैवल करते हैं, फिर एम्पायर को ही वो ट्रैवल करते हैं, उसके बारे अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द मुगल एम्पायर चैप्टर नंबर 8 एंड 9 के बारे में इसमें जो है इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटर समटाइम ट्रेवल विद इन दी एम्पायर, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो एम्पायर में ही जो है ट्रेवल करते थे एंड अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है उसे वो रिकॉर्ड करते थे। एंड सम ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द पॉपुलर कस्टम्स एंड द फोकलोर एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन लैंड। तो कुछ यहाँ पे जो है कौन कौन से पॉपुलर कस्टम्स हैं उस एरिया में, फोकलोर किस तरह का है, अपनी लैंड के ट्रेडिशंस के बारे में भी जो है लिखने के बारे में जो है काफी ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, that however knowledge of the past can be enriched through a consideration of the descriptions of social life provided by the travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of the three men। तो हम यहाँ पे मेनली 3 बंदे जो है जो ट्रैवलर थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में विजिट करने के लिए आए थे, उन्होंने जो है यहाँ पे अकाउंट्स लिखे थे उस समय की सोशल लाइफ के बारे में। तो जिससे उसे पढ़ के हम जो है ना हम जो है अपनी नॉलेज को अबाउट द पास्ट जो है एनरिच कर सकते हैं। तो वो कौन से 3 बंदे हैं? एक है यहाँ पे अल बिरूनी हु केम फ्रॉम द उज्बेकिस्तान, 11th सेंचुरी में यहाँ पे आई थी। तो ये चीजें जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीएससी का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इन ट्रेवलर्स के बारे में, इनके अकाउंट्स के बारे में कि कौन से ट्रेवलर ने यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिखा था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जाते हैं, राइट। तो अल बिरूनी जो कि यहाँ पे उज्बेकिस्तान से हमारे भारत में आए थे 11th सेंचुरी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। इबन बतूता जो कि मोरक्को से आए थे एंड उसके इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका 14th सेंचुरी में, एंड द फ्रेंचमैन फ्रैंकिस बर्नियर हो गए, ये 17th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे। तो इनके अकाउंट्स को हम यहाँ पे पढ़ के हमारी सोसाइटी के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो एज दीज ऑथर्स केम फ्रॉम वास्टली डिफरेंट सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, तो ये सारे जो ऑथर्स थे ना वो अलग अलग लैंड से यहाँ पे आए थे, तो टोटली उनकी जो सोसाइटी थी जो कल्चर था ना वो टोटली डिफरेंट था हमारे इंडिया से। So they were often more attentive to everyday activities and practices which were taken for granted by the indigenous writers. However, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि only ये foreign traveler जो थे यही अच्छे writers थे, हमारे इंडिया में भी जो है काफी सारे writers थे जो कि हमारी lands के बारे में लिखते थे, वहाँ की society के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। बट जो local writers है ना उन्होंने क्या किया है कि कई सारी ऐसी activities है, कई सारी ऐसी practices है, उन्हें उन practices को उन activities को जो है local writers ने नजरअंदाज कर दिया है। बट इन राइटर्स ने जो कि बाहर से आए थे, डिस्टेंट लैंड से आए थे, उन्हें जो है इन्होंने काफी अच्छे से वहां पे लिखा है। ओके, सो इट इज दिस डिफरेंस इन द पर्सपेक्टिव दैट मेक्स द अकाउंट ऑफ ट्रैवलर इंटरेस्टिंग। तो यही जो पर्सपेक्टिव है ना इसमें जो डिफरेंस है यहाँ पे पर्सपेक्टिव में ऑफ द लोकल जो राइटर्स थे या फिर जो फॉरेन राइटर्स थे, तो यही जो चीजें हैं ना वो इन ट्रैवलर्स की जो राइटिंग को काफी ज्यादा डिफरेंस बनाती हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ट्रैवलर्स थे वो किसके लिए लिख रहे थे, क्या उन्हें कोई पैसे मिलते थे? सो एज वी विल सी द आंसर्स वेरी फ्रॉम वन इंस्टेंस टू द नेक्स्ट। तो इसके भी कई सारे आंसर्स हैं कि वो किस चीज के लिए यहाँ पे इन अकाउंट्स को लिखते थे, इसके बारे में आपको जो है धीरे धीरे आगे जाके पता चल जाएगा। सो अल बिरूनी के बारे में अब बात करते हैं। एंड अल बिरूनी ने जो है यहाँ पे जो किताब लिखी थी वो कौन सी थी? किताब उल हिंद थी, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, ये से जो है बार बार रिपीट किया ही जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अल बिरूनी ने जो है कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद। सो फ्रॉम ख्वारिज्म टू दी पंजाब, तो ये ख्वारिज्म से जो है एक तरह से बिलोंग करते थे एंड हमारे इंडिया में ये आए थे पंजाब में।
तो इनका जन्म हुआ था 973 में ख्वारिज़म में इन द प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान। एंड ख्वारिज़म जो है ये लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। एंड अल बिरूनी ने जो है ना अपनी बेस्ट एजुकेशन जो थी उस समय की वो वहीं से प्राप्त की थी। एंड कई सारी लैंग्वेजेस को ये जानते थे, जैसे कि सीरियक, अरेबिक, पर्सियन, हेब्रू एंड संस्कृत लैंग्वेज होगी। एंड ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक, बट ये ग्रीक लैंग्वेज को नहीं जानते थे, बट फिर भी जो प्लाटो है या फिर कुछ और ग्रीक फिलोसोफर्स है ना उनके काम के बारे में इन्हें जरूर पता था, उनसे फेमिलियर थे। क्योंकि कई बार ऐसी बुक्स होती हैं ना, जैसे कि ग्रीक बुक्स ऐसी थी जिन्हें जो है अरेबिक एक तरह से लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट कर दिया गया था। तो फिर अरेबिक ट्रांसलेशंस जो थी ना इन ग्रीक फिलोसोफर्स की, उसे जो है इन्होंने पढ़ा था। सो इन 1017 जब सुल्तान महमूद जो है उन्होंने ख्वारिज़म को इन्वेड किया था। सो जब जो है वहां पे इन्वेड करते हुए महमूद ने क्या किया था कि कई सारे स्कॉलर्स जो है ना वो अपनी कैपिटल में वापस गजनी में जो है वो ले आए थे। राइट, उन्हें जो है बंदी बना के जो है ख्वारिज़म से गजनी में वो ले आए थे। गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो वहां पे वो ले आए थे इन सभी को। सो अल बिरूनी भी जो है उनमें से एक थे। एंड ही अराइव्ड इन गजनी एज ए होस्टेज, होस्टेज के तौर पे यहाँ पे आए थे। बट ग्रेजुअली जो है ना उसकी जो सिटी की लाइकिंग थी ये जो है गजनी की तरफ जो है उनका उसका जो अट्रैक्शन था वो बढ़ता जा रहा था। क्योंकि यहीं पे जो है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड किया था जब तक उनकी डेथ नहीं होती है। तो 70 की एज पे जो है उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी गजनी में। गजनी में रहते हुए ही अल बिरूनी का जो इंटरेस्ट है ना इंडिया की तरफ भी बढ़ा था। एंड इस ये जो है ना अनयूजुअल नहीं है कि इंडिया की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना किसी भी राइटर का, क्योंकि इंडिया में भी जो है कई सारे ऐसे टेक्स्ट है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी के सांस्कृतिक वर्क्स हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, मेडिसिन के ऊपर वर्क्स हो गए, तो ये इंडिया में अवेलेबल थे। इन्हें जो है अरेबिक लैंग्वेज में जो है 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से जो है ट्रांसलेशन जो है इसकी होनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो जब ये अरेबिक में ट्रांसलेट हो गए थे तो अल बिरूनी ने जो है इसकी जो अरेबिक ट्रांसलेशन है वो अच्छे से पढ़ी थी। तो उसकी वजह से जो है ना अल बिरूनी का जो इंटरेस्ट था इंडिया की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो व्हेन द पंजाब बिकेम ए पार्ट ऑफ द गजनाविद एम्पायर, तो जब यहाँ पे जो गजनाविद एम्पायर थी ना उन्होंने इंडिया के ऊपर भी हमला किया था, तो पंजाब को जो है उन्होंने अपना पार्ट बना लिया था। तो जो यहाँ फिर गजनाविद के जो लोग थे ना उनका कॉन्टेक्ट यहाँ पे पंजाब के लोगों के साथ भी बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना आपस में इन लोगों का म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बढ़ जाती है पंजाब के लोगों की विद दिस एम्पायर के लोगों की, गजनाविद एम्पायर के लोगों के साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है या फिर अंडरस्टैंडिंग जो थी ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल बिरूनी क्या करते हैं इंडिया में, यहाँ के जो लोकल प्रीस्ट थे या फिर जो स्कॉलर्स थे उनके साथ काफी लंबा समय इन्होंने व्यतीत किया था। जो है फिर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी जो है अच्छे से स्टडी किया था। एंड जो इंडिया के रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है ना उसे भी स्टडी किया था। तो वाइल जो इनकी जो आइटनरी है, आइटनरी क्या होती है कि इनका जो राउट होता है कि कहाँ कहाँ पे जो है ये घूमे थे वो तो क्लियर नहीं है कि कहाँ से होते हुए कहाँ पे पहुंचे थे। बट इट इज लाइकली दैट ही ट्रेवल्ड वाइडली इन दी पंजाब एंड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो ऐसा जरूर क्लियर है कि पंजाब एंड जो नॉर्दर्न इंडिया के कई सारे पार्ट्स हैं वहां पे इन्होंने ट्रेवल किया था। राइट, क्योंकि उस समय में जो ट्रेवल लिटरेचर था ना उसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ चुका था। अरेबिक लिटरेचर में जो ट्रेवल लिटरेचर है वो अपना एक पार्ट बना चुका था। So this literature dealt with the land as far apart the Sahara Desert in the west to the river Volga in the north। तो यहाँ पे इस लिटरेचर में सहारा डेजर्ट के बारे में भी बताया हुआ है एंड रिवर वोल्गा के बारे में भी जो है बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। राइट, जो भी लिटरेचर यहाँ पे अल बिरूनी ने लिखा था। So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many other outside India may have done so, right? तो यहाँ पे क्या है कि कई सारे लोगों ने एक तरह से 1500 के बाद में ही, इंडिया के लोगों ने 1500 के बाद में ही जो है अल बिरूनी के टेक्स्ट के बारे में एक तरह से पढ़ा था। बट जो दूसरे आउटसाइड इंडिया के जो लोग थे ना वो पहले ही इनके टेक्स्ट को पढ़ चुके थे जो यहाँ पे इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। तो किताब उल हिंद जो कि बुक है, जो टेक्स्ट है इनके द्वारा लिखा गया है अल बिरूनी के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो ये जो बुक है अल बिरूनी ने लिखी है, इसे अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। काफी सिंपल एंड ल्यूसिड बुक है, काफी वॉल्यूमिनस टेक्स्ट भी है, ये काफी ज्यादा हैवी है। 80 चैप्टर्स हैं इसके टोटल। राइट, इस बुक के टोटल जो है 80 चैप्टर्स हैं दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर है, जैसे कि रिलीजन हो गया, फिलोसफी, फेस्टिवल्स के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स,
सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी के ऊपर है। सो जनरली दो नॉट ऑलवेज, अल-बिरूनी जो है उन्होंने जो है ना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अपनाया था हर एक चीज के बारे में लिखने के लिए। अगर वो रिलीजन के बारे में लिख रहे हैं तो उसे भी एक स्ट्रक्चरल वे में जो है इन्होंने लिखा था, राइट। हर एक जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हर एक चैप्टर के लिए इन्होंने अडॉप्ट किया है। क्या करते हैं, पहले जो है ना एक क्वेश्चन के साथ ये बिगिनिंग करते थे हर एक चीज के बारे में। जैसे किसी रिलीजन के बारे में ये लिख रहे हैं तो फिर पहले क्वेश्चन के साथ ये बिगिनिंग करेंगे, फिर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है ना बेस्ड ऑन द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस जो है वो यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, मीन उसकी डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करेंगे। देन कंक्लूडिंग विद द कंपैरिजन विद द अदर कल्चर्स, फिर बाद में जो है ये कंक्लूजन निकालते हैं। पहले क्वेश्चन हो गया, फिर डिस्क्रिप्शन होगी उस चीज की, उसके बाद में जो है ये कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन में जो है ये दूसरे कल्चर के साथ उसका जो है कंपैरिजन भी साथ में करते हैं हर एक चीज का, चाहे वो कोई भी सोशल कस्टम हो, सोशल लाइफ हो, चाहे कोई भी एक तरह से रिलीजन हो, फेस्टिवल हो। तो इस तरह से जो है ना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे अपनाया था। तो कुछ प्रेजेंट स्कॉलर्स जो है वो ये बोलते हैं दैट ये जो है पूरा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर था, राइट। जैसे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही जो है एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर था इनका। रिमार्केबल फॉर इट्स प्रिसीजन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी और मच टू इट्स मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे मैथमेटिकल ओरिएंटेशन की तरफ जो है इनका ज्यादा झुकाव था। तो इसी की वजह से इन्होंने ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अपनाया था अपनी एक्सप्लेनेशंस में अबाउट दी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अल-बिरूनी ने जो है अरेबिक में लिखा है, probably intended his work for people living along the frontiers of the subcontinent। तो अरेबिक लैंग्वेज का भाषा जो लैंग्वेज है वो उन्होंने क्यों यहाँ पे यूज की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके आसपास जो भी लोग हैं ना इस बुक को जो पढ़ने वाले हैं वो इस लैंग्वेज को जानते हैं, दैट इज वाई जो है उन्होंने इसी लैंग्वेज में लिखा था। And however, he was familiar with the translations and the adaptations of Sanskrit, Pali and Prakrit text into the Arabic. These range from fables to works on the astronomy and the medicines। तो जो है उन्हें सारी हर एक चीज के बारे में पता था कि कई सारे संस्कृत, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट जो है उन्हें ट्रांसलेट किया गया था अरेबिक लैंग्वेज में। डैट वर्क्स फ्रॉम द फेबल्स, जो आम स्टोरीज होती हैं, स्टोरी से लेके एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन तक की जो बुक्स है ना जो कि यहाँ पे संस्कृत, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसे जो है फिर अरेबिक लैंग्वेज में जो है इन्होंने ट्रांसलेट भी करवाया था। However, he was also critical about the ways in which these texts were written। बट जो है कई चीज़ों को ये क्रिटिसाइज भी करते थे कि किस तरीके से जो है कोई चीज़ें इन्हें जहाँ पे पसंद भी नहीं आती थी, जो चीज़ें यहाँ पे इन टेक्स्ट में अवेलेबल थी। एंड फिर जो है क्लियरली जो है वो चाहते थे कि इन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए जो चीज़ें यहाँ पे इन टेक्स्ट में लिखी गई हैं, राइट। तो कई चीज़ों को ये क्रिटिसाइज भी करते थे। So we'll continue with the same chapter in our next video। and जो next यहाँ पे जो writers हैं, राइट, जो ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आपको मेरा कोर्स